अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले 2 वीडियोस बनाई थी कि किस तरह पेज को बूस्ट वगैरह करते हैं, पेज की सेटिंग्स वगैरह, और काफ़ी डिटेल में मैंने लंबी लंबी वीडियोस बनाई हैं 2। और अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने उन लोगों के लिए बनाई थी जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ये उन लोगों के लिए होगी जो बिल्कुल ज़ीरो से, जिनके पास ना फेसबुक पेज है ना उनके पास अभी तक कोई प्लान है। मतलब प्लान तो मैंने आपको बताया कि आपने पहले क्रिएट करना है, लेकिन मैंने कुछ सेटिंग पहले इस तरह रखी थी क्योंकि कुछ ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि हमें सिर्फ बूस्टिंग बताएं कि किस तरह जो है ना हम अपने पेज को बूस्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से वो मैंने टॉपिक थोड़े से पहले बना दिए। लेकिन अब जो आपको बताऊंगा करके कि किस तरह फेसबुक पेज बनाते हैं, किस तरह उसकी प्रॉपर सेटिंग करते हैं, किस तरह उसमें बटन्स और उसमें शॉप और जो भी चीज़ें पेज के लिए होना ज़रूरी हैं वो सारा आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ताकि अगर आपका पेज नहीं है तो आप इस पहले काबिल हो जाएं कि आप एक अच्छा सा पेज क्रिएट करें। पेज क्रिएट होने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आगे जो प्रोसीजर होगा वो आपको पिछली वीडियोस में मैंने बताया कि पेज आपका बना तो उसको बूस्ट कैसे करना है, पोस्ट है उसको बूस्ट कैसे करना है, पेज पे लाइक्स कैसे लाने हैं, पेड प्रमोशन किस तरह चलानी है तो किस तरह लाइक्स आपको या कस्टमर्स मिलेंगे, तो सारी चीज़ें होंगी। वो मैंने इस पिछली वीडियोस में 2 जो है ना उनके अंदर बताया हुआ, जो सेकंड वीडियो स्पेशली इसमें मैंने डिटेल में करके भी बताया। लेकिन इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा दोबारा रिपीट भी कर दूंगा कि पेज बनाने के बाद उसमें किस तरह पोस्ट डालते हैं, किस तरह उसको मतलब बूस्टिंग करते हैं एक नए पेज पे, क्योंकि वो जो मैंने आपको बताया था वो सारा एक पेज बना हुआ था, वो चल रहा था, ऑलरेडी रनिंग पेज था। तो अब जो मैं आपको करके दिखाऊंगा वो एक बिल्कुल न्यू पेज होगा आपके सामने। मैं एक नई आईडी पे एक नया पेज क्रिएट करूंगा। मैंने बताया था कि जीमेल आईडी क्रिएट करें, फेसबुक अकाउंट क्रिएट करें, उसके बाद आप क्या करें, अपना पेज बनाएं। तो जो पेज वाला है प्रोसेस अभी मैं सारा भी आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। सारा वीडियो को थारोली देखें ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई इशू हो तो नीचे कमेंट करके, अदरवाइज यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप इससे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके हमारे से डिटेल्स सारा मजीद ले सकते हैं। तो आज इस सिस्टम पे फिर आपको मैं बता दूं कि किस तरह पेज बनाना है, किस तरह इसकी सेटिंग करनी है। फिर उससे जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर मैं आपको फिर से एक दफ़ा सारा जीरो से करके बता दूंगी कि किस तरह पेड प्रमोशन और किस तरह पेज को मजीद मैनेज करना है अच्छे से। जी, तो फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ सिस्टम पे और अब आपको मैं बताऊंगा कि आप जो है ना किस तरह अपना फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक आईडी है, आपने जैसे मैंने आपको बताया कि अपना न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करना, उस पर अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपने आ जाना यहाँ मेन पेज पे, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आएंगे पेजेस के अंदर, और पेजेस के अंदर आके ये सारा प्रोसेस आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। तो अगर आप पीसी पे लैपटॉप पे करें तो वहाँ तो आपको बिल्कुल सेम ही इंटरफेस मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इस आईडी पे 2 पेज क्रिएटेड है, लेकिन मैं एक नया पेज क्रिएट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास बटन आ रहा है, अगर आपके पास कोई भी नहीं होगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि जैसे भी यहाँ पे बटन आ रहा है क्रिएट अ न्यू पेज। तो यहाँ पे अपने क्लिक करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे अपना पेज का नाम देना है, और पेज का नाम हमेशा आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने हमेशा पेज का नाम यूनिक नेम रखना है, यानी ऐसा नाम रखना है जो कि पहले किसी ने ना रखा हुआ हो। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर आप जो है ना कोई ऐसा नाम रखेंगे जो बिल्कुल कॉमन है, ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, तो उससे होगा क्या कि आप रैंक नहीं कर सकते जल्दी। यानी ज़ाहिर सी बात है, ऑलरेडी कोई एक पेज चल रहा है जिसके अच्छे खासे लाइक्स हैं 10-15 हज़ार, और एक आप ऊपर से नया आ जाते हैं, उसको सिमिलर नाम रखते हैं, ठीक है, तो आप कभी ऊपर रैंक नहीं कर सकते। हर बंदा जो है ना दूसरे पेज पे डायरेक्ट हो जाएगा, यानी उस पेज पे चला जाएगा आपके पेज के आने के ऊपर बजाय, ठीक है। तो आपने करना कि एक तो सबसे पहले यूनिक नेम क्या करना, इसके ऊपर जाके सर्च में जाके सर्च करना है, ठीक है। आपने सर्च में जाना है तो आपने करना क्या है, यहाँ पे आके सबसे पहले आपने सर्च में आके वो नाम सर्च करना है, चेक करना है कि इस नाम से पहले किसी ने पेज बना तो नहीं रखा। अगर तो उसने नाम मतलब ये यूज़ किया हुआ है किसी और ने, तो आपने वो नाम नहीं यूज़ करना, आपने हमेशा यूनिक नेम करना है। तो आपने सर्च कर लेना वहाँ पे, मैं इसमें नहीं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा। तो यहाँ पे आ रहा है कि पेज नेम रिक्वायर्ड, यहाँ पे अपने कोई पेज का नाम टाइप करना, जैसे कि यहाँ पे मेरे एक माइंड में नेम, मैं चेक करता हूँ कि वो अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं ठीक है, मैंने एक नाम सर्च किया, स्मार्ट डिजिटल मार्केट। तो आई थिंक इस नाम से पहले किसी ने नहीं बना रखा। बेहतर है कि आप क्या करें, पहले इधर जाएं, इसमें जाके सर्च करें, इसमें आपको थोड़ा डिटेल में मिल जाएगा कि इस नाम से पहले किसी ने बना तो नहीं रखा, ठीक है। तो आपने नंबर 1 तो ये कर लेना कि पेज का नाम अच्छा सा यूनिक से सिलेक्ट करना है, और फिर आपने वही नाम यहाँ पे सर्च कर लेना। अगर वो अवेलेबल होगा तो क्या हो जाएगा, अब वो आपको मिल जाएगा नाम। अभी इस नाम से किसी ने नहीं बना रहा, तो इसलिए मुझे यहाँ पे देखो ग्रीन टिक बता रहा है कि अभी पेज नहीं बना हुआ। उसके बाद कैटेगरी बहुत मेन इंपॉर्टेंट होती है आपके पेज के रेलेवेंट, जो आप पेज की जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं
डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे मैं डिजिटल, मैंने सिर्फ सर्च किया DI डिजिटल, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर कंपनी है, रिपेयरिंग सर्विसेज है, शॉप है, इसके अलावा डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास सोशल मीडिया एजेंसी है, ठीक है। तो इस तरह की जो जो भी आपकी फील्ड होगी ना, आपने उसके अकॉर्डिंग, अगर आप गारमेंट्स में काम करना, आपने क्लॉडिंग और इस तरह की चीज़ों में जाना है, बच्चों के टॉयज़ हैं तो टॉयज़ और गेम्स और इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपने राइट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, मार्केटिंग एंड सर्च कंसोल, ठीक है, इस तरह का जो भी है कंसल्टेंट, और इस तरह का एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, ठीक है। तो ये जो सर्विसेज हैं ये सारी हमारी कैटेगरी में आती है। जो लेट्स सपोज मैं पेज बना रहा हूँ, तो आपने उसके रिलेटेड कुछ 4-5 कैटेगरीज ऐड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है डिस्क्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके पेज के हवाले से, यानी आपने कस्टमर्स को बताना है कि आपका पेज किस हवाले से आपने बनाया हुआ है, अपने बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। तो लेट्स सपोज हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो मैं क्या करूँगा, एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप जाके मतलब कुछ फेसबुक के पेजेस हैं, आप जिस कैटेगरी में काम करें आप उस तरह के पेजेस ओपन करें, उनके डिस्क्रिप्शन को जाके कॉपी करें और एक MS वर्ड में किसी फॉर्म में पेस्ट कर लें और उनको मिक्स करें आपस में। यानी किसी की सेम टू सेम कॉपी नहीं करनी है आपने। क्या करना है, आपने 2-3 बंदों की डिस्क्रिप्शन को मिक्स करना है, कुछ अपने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और करके आप इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। 255 वर्ड्स तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल इस पोर्शन को मैं छोड़ूँ, हम चलते हैं आगे क्रिएट पेज पे। और ये 2 हमारे पास हो चुके हैं, देखिए इन पे टिक लग चुका। डिस्क्रिप्शन वाला भी मैंने पोर्शन छोड़ दिया था, आपने इसमें खुद से ऐड कर लेना डिस्क्रिप्शन अपने हवाले से जी। तो अभी कह रहा है कि पेज क्रिएट हो चुके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इमेज। अब ये बेसिकली जो कह रहा है इमेज, ये प्रोफाइल इमेज है, यानी आपकी ये जहाँ पे आपको फ्लैग से नजर आ रही है आपकी, यानी आपके पेज का जो लोगो होगा वो यहाँ पे विजिबल होगा। तो आपने करना है कि जो भी आपने अपने पेज का नाम रखा, आपने उस हिसाब से अपना कोई अच्छा सा लोगो बना लेना है। लोगो किस तरह बनाते हैं, आपके पास डिफरेंट ढेर सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं ऑनलाइन, जो कि आप ऑनलाइन लोगो में बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ऑनलाइन लोगो, ऑनलाइन फ्री लोगो मेकर, ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया ऑनलाइन फ्री लोगो मेकर। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाती हैं, जैसे कि एक सबसे फेमस वेबसाइट भी आजकल चल रही है, यूट्यूब पे बड़े ऐड आते हैं इसके, विक्स लोगो मेकर। तो यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड पे करता हूँ। यहाँ पे आपको मतलब मिल जाता है, आपने नेक्स्ट करके उसके ऊपर लोगो डिज़ाइन कर लेना है। क्रिएट अ लोगो फॉर योर सेल्फ, और आगे फॉर प्रोफेशनल डिज़ाइनर आप करें कि क्रिएट अ लोगो। तो यहाँ पे आपके पास है कि हायर करना चाहते हैं किसी डिज़ाइनर को तो हायर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपसे वो लॉगिन आईडी वगैरह पूछेगा, जीमेल आईडी और फेसबुक, अपने लॉगिन करके बना लेना। अभी फिलहाल इस पोर्शन को भी मैं स्किप कर देता हूँ। तो ये आपने क्या करना है, और भी ढेर सारी वेबसाइट्स हैं, सिर्फ विक्स ही नहीं है, ढेर सारी और भी है। नीचे चले जाएं तो यहाँ पे आपको कहीं ऐसी वेबसाइट मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर वो कहते हैं लॉगिन कर लें, तो वो आपने लॉगिन करके तभी आप जो है ना आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। पोस्टर माई वाल के नाम से एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप ये चीज़ें बना सकते हैं, फेसबुक कवर, लोगो, इस तरह की चीज़ें। ये भी तकरीबन फुली फ्री तो नहीं है, कुछ हद तक ये फ्री है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास वो डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं कि आप क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं, पोस्टर बनाना चाह रहे हैं, मेन्यू बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी, ऊपर इन्होंने मजीद भी दी है ऊपर मेन्यू से, इनके अंदर आप जाके सर्च कर सकते हैं। देखिए फेसबुक का पोस्ट है, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास सी आल कर लें तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट, ये देखें फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर भी यहाँ कहीं घूम रहा होगा, ये देखें फेसबुक पेज कवर। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट बने बनाए डिज़ाइन आ रहे हैं, इनमें से कोई आप अच्छा सा डिज़ाइन सेलेक्ट करें और उसको कस्टमाइज़ करें, कस्टमाइज टेम्पलेट, और मज़ीद फिर जो भी सेटिंग है वो आगे छोटी छोटी चीज़ें आप थोड़ा सा इसको खुद कीजिएगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये आपके पास बेस्ट वेबसाइट है जहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, वो कस्टमाइज, देखें बना बनाया, ऊपर से डाटा पिक्चर सब कुछ चेंज करें अपनी मर्जी का, और उसके बाद लास्ट में इसको क्या कर लें, यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से वो आपको JPG फॉर्म दे देगा। JPG ये फ्री वाली कर ली है, हाई क्वालिटी में जाएंगे तो फिर आपसे वो क्या कहेगा जी पैसे दें, पैसे, तो पैसे वाला काम नहीं करना। अभी फिलहाल मैंने एक डाउनलोड किया है, इसी को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फेसबुक कवर बैक पे ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह आगे चलते हैं जी, इस पर आप थोड़ा सा खुद एक्सप्लोर कीजिएगा, इसको काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आगे चलते हैं, यहाँ से उसको मैं कर देता हूँ सेव, नीचे चलते हैं तो आगे हमारे पास कंटिन्यू ऑप्शन आ जाएगा सेव करने के बाद जी। तो ये हमारा पेज क्रिएट हो गया, देखिए हमारा वो कवर फोटो भी लग गया जो उधर लगा हुआ था, ठीक है।
क्वालिटी ठीक है, नॉर्मल एवरेज सी क्वालिटी है, ज़ाहिर सी बात आप पे कहीं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। अच्छा, तो ये हमारा पेज भी क्रिएट हो गया। अभी हमारा लोगो नहीं है, स्मार्ट डिजिटल मार्केटिंग, अब इसकी कोई सेटिंग आ जाती है, वो जल्दी से वो कर लेते हैं क्योंकि लंबी वीडियो नहीं करना चाह रहा मैं, काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बटन आ रहा है ऐड बटन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप जब भी कोई पेज ओपन करते हैं ना तो आपको बटन नज़र आता है, एक्शन बटन, यानी कि कभी कभार यहाँ पे मैसेज बटन आता है, कभी कॉल नाउ, कभी व्हाट्सएप बटन, इस तरह के बटन होते हैं ताकि कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहे तो वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाए, आपके मैसेंजर पे आ जाए, आपको डायरेक्ट कॉल कर ले। तो यहाँ से अपने बटन ऐड करना, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहीं से शुरू करते हैं ऐड बटन पे। ऐड बटन तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट बटन आ रहे हैं, जैसे कि फॉलो, गिफ्ट कार्ड, शॉर्ट, बुकिंग, कॉल, कॉन्टैक्ट अस, मैसेज, व्हाट्सएप, ये सब कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज करना चाहें तो मैसेज, कॉल ना हो तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं यहाँ पे व्हाट्सएप ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे सेंड अप व्हाट्सएप मैसेज, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने क्या करना, अपना व्हाट्सएप नंबर देना। अभी मेरा ऑलरेडी मेरे पास जो नंबर है वो एक ही नंबर है, तो मैं अपने दूसरे पेज पर चला रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आप एक नंबर जो है ना, एक से ज़्यादा पेजेस पे नहीं लगा सकते, यानी एक ही मैसेज आप चाहें कि एक ही नंबर मैं अपने 2-3 पेजेस पे लगा दूं तो वो पॉसिबल नहीं है, वो कहेगा ऑलरेडी यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ 3315749800। अभी ये हो सकता है चेक कर, लेकिन हो सकता है वहाँ से रिलीज हो, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लेना चाह रहा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर कंटिन्यू करेंगे तो होगा क्या कि ये आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे आपके व्हाट्सएप पे, आपके व्हाट्सएप के इनबॉक्स में, ठीक है। तो वहाँ से आपने क्या करना है, वो मैसेज देखने के बाद आपने क्या करना है, वहाँ से वो कोड उठाना है और इसके अंदर आके टाइप कर देना है, तो आपका वो वेरीफाई हो जाएगा कि आपका वो लिंक हो जाएगा आपके फेसबुक के साथ, ठीक है। तो इस तरह करके अभी बटन ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं मैसेंजर बटन ऐड कर दूँ ताकि कोई मसला ना हो। तो इस तरह इसको सेव कर दो, यहाँ पे हमारा वो सेंड मैसेज बटन ऐड हो गया, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप इसको, मैं मैसेंजर बटन ही ऐड करूँ, आपने इसको व्हाट्सएप पे लगाना है तो वो अपना नंबर दे के कर लेंगे ऐड व्हाट्सएप वाला। उसके बाद आ गया यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ये डॉट्स आ रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, सेटिंग्स आ जाती हैं। ये भी फर्दर देखते हैं, इधर आ जाए तो यहाँ पे पहले और सेटिंग कर लेते हैं। जैसे कि थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है एडिट पेज इन्फो, यानी पेज की सेटिंग। फिर आगे हमारे कुछ वैसे ओवरऑल सेटिंग, तो वो सारी मैं आपको वन बाय वन करके दिखाता हूँ। काफ़ी डिटेल में इसकी सेटिंग्स हैं जो कि आप इसके अंदर कर सकते हैं जी। तो पेज इन्फो पे आ गए, पेज इन्फो हमारा ओपन हो चुका है, थोड़ा नेट स्लो था। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले कि नाम, यानी आपका पेज का नाम, उसके बाद पेज का यूज़र नेम आपने यहाँ पे, मैं लेट्स सपोज ट्राई करता हूँ कि ये हमारा यूज़र नेम बन जाए। इसके अंदर आप ये स्पेस वाला नहीं दे सकते, याद रखिएगा चीज़। मैं इसको बैक स्पेस कर देता हूँ ताकि जुड़ा हुआ ही आए। तो चेक करते हैं कि हमें देता है कि नहीं देता। डज नॉट अवेलेबल, ऑलरेडी टेकन, ठीक है, मतलब ये किसी ने ले रखा है। यहाँ पे मुझे अपना यूज़र नेम चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, यानी पेज का नाम तो ये होगा लेकिन यूज़र नेम थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे कि इसको मैं कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ और आगे मैं कुछ और नया वर्ड ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। .pk लगा देता हूँ, मे बी ये हमें मिल जाए। तो मुझे लग रहा है कि अभी हमें ये मिल जाएगा, यस मिल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन वही जो हमने छोड़ी हुई है, आप इसमें दोबारा भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर, यानी आपका फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके अलावा आपकी जीमेल आईडी, जो अपने बिजनेस जीमेल आईडी बना रखी है वो आपने यहाँ पे देनी है। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे कह सकते हैं माई पेज डज नॉट हैव एनी ईमेल एड्रेस, अगर नहीं देना चाहते तो ये कर दें। इसके अलावा वेबसाइट नहीं है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा लोकेशन यानी एड्रेस, सिटी और पोस्टल कोड आपने दे देना अपना सिटी एरिया का। उसके बाद यहाँ पे ये ज़रूरी देना है, इससे ये आगे चल के आपको प्रमोशन में बड़ा फ़ायदा देगा। अगर आपने लोकेशन ऐड की होती है उसको पता चल जाता है कि आप किस रीजन में रहते हैं और क्या क्या आपको, मतलब कौन कौन से कस्टमर आपके बन सकते हैं या आपको मतलब एडवर्टाइजमेंट में हेल्प करते हैं, तो आपने लाजमी इसमें ऐड कर देना है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है जी सर्विस एरिया आपका कौन सा है, अगर आपको स्पेसिफिक एरिया में दे रहे हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ दें। उसके अलावा एन आवर्स, अपनी वर्किंग आवर्स ऐड करने हैं। अगर आप 24 घंटे ऑलवेज करना चाहते हो काम तो आप इसको कर सकते हैं ऑलवेज ओपन। अदरवाइज अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है तो आप इसमें परमानेंटली आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम क्या है आपका। तो ये छोटी छोटी सेटिंग्स हैं जो कि आप अपनी मर्ज़ी की करेंगे। टेम्प्रेरी सर्विसेज आप वो करना चाहें तो वो भी इधर से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास और कोई पॉलिसी, कोई प्रोडक्ट्स और इस तरह की चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। प्राइस रेंज की ज़रूरत नहीं है, नॉन स्पेसिफाइड है। इसके अलावा अगर आप अपना इंस्टाग्राम डालना चाहें, आप इंस्टाग्राम बना हुआ है तो आप क्या करेंगे, इतना अपना इधर इंस्टाग्राम का जो आईडी है ना, होती है आईडी अपनी इंस्टाग्राम की, वो अपने ऐड कर देनी है। तो आपकी इस पेज के साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, लिंक हो जाएगी।
उसके बाद आते हैं यहाँ पे सेटिंग, मैसेज सेटिंग में आ जाते हैं। ये काफ़ी मज़े की चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इन्होंने दिए हुए हैं। जैसे कि जनरल सेटिंग है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जंप टू सेक्शन, यानी आप इस पर क्लिक करें तो आपको हम जंप करके ले जाएंगे उस पर जी। तो इस नीचे सेक्शन में आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आती है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज। ठीक है, ये काफ़ी मज़े की चीज़ है। इसमें ये होता है कि आप अगर लेट्स सपोज अवेलेबल नहीं है तो आपको कोई मैसेंजर पे मैसेज करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स चला जाएगा। ठीक है, उस बंदे को ऑटोमेटिक रिप्लाई जो होता है ना कि मैसेज करते सारी आपको रिप्लाई, देखिए यहाँ पे डेमो सब करके शो ये करवा रहे हैं। हाई थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी रिसीव योर मैसेज एंड अप्रिशिएट योर ग्रीटिंग। ठीक है, गेटिंग टच। तो ये जो है ना इस तरह रिप्लाई, ये तो ऑलरेडी बना हुआ ना, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं, देखें वहाँ पे आपको इस साइड पर नज़र आ रहा है कि जो ही बंदा इधर से मैसेज करता जाएगा तो ऑटोमेटिक आगे से रिस्पॉन्स, जैसे कि एग्जाम्पल होता है ना कि आप आगे से वेलकम करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अवर पेज, ये वो। तो आप इस तरह आप कुछ भी इसमें ऐड करना चाहें तो अपनी मर्जी का कस्टम मैसेज भी डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल ही करूँगा ताकि वो चेंज ना हो जाए। उसके बाद देखें यहाँ पे ऑलवेज मैसेज, ठीक है, वो आप ऑन ऑफ करना चाहें, यानी आप चाहते हैं कि हर बार बंदा मैसेज करे तो उसको यही रिप्लाई मिले। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ भाई एक दफ़ा मैसेज करे, फर्स्ट टाइम सिर्फ उसको करे, तो वो आप सारी छोटी छोटी सेटिंग्स हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा लोकेशन ऐड कर सकते हैं, कमेंट टू मैसेज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकता है, और शो करने हैं वो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सेटिंग्स हैं। पॉजिटिव फीडबैक, ये छोटे छोटे बटन हैं जो कि आप अपनी मर्जी के बीच में ऐड करवाना चाहें तो ये ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, तो आप दोनों ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। पेज रिकमेंडेशन है, नॉट रिकमेंडेशन है, वो ये चीज़ें जो है ना अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर तक हों तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इंस्टेंट रिप्लाई, वही यानी अचानक से जल्दी से रिप्लाई, यानी क्विक रिप्लाई जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ है। ये अभी यहाँ पे जैसे मैंने उस पर क्लिक किया था ना, रीडायरेक्ट करके ले आया है business.facebook.com, यानी कि बिजनेस के लिए सेपरेट उन्होंने पूरा एक पोर्शन बनाया जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इनकी सारी सेटिंग कर सकते हैं। देखिए मोर टूल्स में चले जाए, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स आ रही हैं, जैसे कि ऐड मैनेजर, पोस्ट वगैरह करना सॉरी ऑडियंस, बिलिंग, बिजनेस ऐप, उस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आप इसमें वो ऐड करना चाहें तो अपनी मर्जी की एडिशन कर सकते हैं। पेज सेटिंग में चले जाएँ तो पेज सेटिंग के अंदर फिर वही जैसे हमने पहले खो रखा था ना, ये वही चीज़ें सारी हमारे पास आ रही हैं। इन्फॉर्मेशन, मैसेज और जर्नल के अंदर वही आपके पास जो आम सी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ सिलेक्टिव चीज़ें हैं जो कि आप इसमें करना चाहें तो वो ऐड ऑन ऑफ कर सकते हैं इनको रीड करके। ठीक है, लेकिन इनमें छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इसके अलावा पेज वगैरह रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ से अपन पेज को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आज तक हमारे पास पेज के रूल्स आ जाते हैं। ये काफ़ी थोड़ा सा मेन चीज़ है। पेज रूल्स में ये होता है कि अगर आप ऐसे बंदे हैं जिनके पास टाइम नहीं है, अगर आपने कोई टीम रखनी है, ठीक है, आप चाहते हैं कि ऐसा बंदा हो जो मेरे पेज को चलाए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, पेज रोल में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपने किसी बंदे को, यानी आपने हायर किया हुआ बंदा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसके जो फेसबुक आईडी होगी ना, उसकी जीमेल आईडी फेसबुक पे मतलब उसने जो यूज़ की होगी, वो अपने क्या करनी है, यहाँ पे आईडी टाइप करनी है। उसके बाद उसको रोल यहाँ पे देना है कि आप उसको क्या बनाना चाह रहे हैं, एनालिस्ट बनाना चाह रहे हैं, एडवर्टाइज़र बनाना चाह रहे हैं, मॉड्यूलेटर है, एडमिन बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसको कोई रोल प्ले कर दें, यानी आप असाइन कर देंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ मॉड्यूलेटर तो वो काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे नीचे मेंशन है कि वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, मैसेजेस का रिप्लाई कर सकता है, रिस्पॉन्स, लीड कमेंट और इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपका मॉड्यूलेटर कर सकता है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ एनालिस्ट कर देंगे तो यहाँ पे वो सिर्फ यही दिखा रहा है कि वो आपका कमेंट्स वगैरह को रीड या चेक वगैरह कर सकता है। ठीक है, इस तरह वो जो भी आप करना चाहें तो इसमें से एडमिन कर देंगे तो यहाँ पे वो क्या होगा, बिल्कुल आप थारोली उसके पास कंट्रोल होगा पूरे पेज का एडमिन के बाद। ठीक है, एडिटर में सिर्फ वो यहाँ पे भी मेंशन हुआ हुआ है सब कुछ कि वो क्या क्या कर सकता है। तो अपनी मर्जी का जो भी रोल असाइन करना चाहते हैं यहाँ से करके उसके बाद ऐड करते हैं, उस बंदे के पास मैसेज आएगा कि आपको ये पेज वाले एडमिन बनाना चाह रहे हैं, मॉड्यूलेटर बनाना चाह रहे हैं या एनालिस्ट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो अगर उसको अप्रूव कर लेता है तो वो क्या कर लेगा, आगे से उसको रिस्पॉन्स कर देगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस तरह करके आप इसमें यानी आप खुद एडमिन, आप चाहते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं पोस्ट डालूँ ये वो करूँ, तो आप किसी को रख सकते हैं, बंदे को हायर कर सकते हैं, उसकी अपनी आईडी दे देनी है, यहाँ से असाइन कर देना, ऐड कर देना, तो क्या करेगा अपनी फेसबुक आईडी से आपके पेज को मैनेज करता रहेगा। तो ये आपके पास पेज रोल्स में ऑप्शन आ जाता है।
उसके बाद नीचे जो सेटिंग्स हैं बाकी ये जैसे कि व्हाट्सएप बटन आ जाता है। अगेन वही, अगर आप व्हाट्सएप बटन ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे हमने क्या करना है, व्हाट्सएप का नंबर टाइप करना है, कंटिन्यू करना है, तो आपका व्हाट्सएप या व्हाट्सएप बिजनेस के साथ वो लिंक हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके कस्टमर आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप इसमें ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इसी तरह इंस्टाग्राम आते हैं यहाँ पे, अगर आप अपने इंस्टाग्राम को लिंक करना चाह रहे हैं अपने पेज के साथ, तो यहाँ पे देखिए कनेक्ट अकाउंट, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको चेक करना है, कंटिन्यू करना है, और यहाँ पे आपने अपना इंस्टाग्राम का जो भी लॉगिन आईडी होगा ना, वो आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना है। ठीक है, और देने के बाद आपने इसको कंटिन्यू आगे कर देना है। तो क्या हो जाएगा, वो आपका पेज इसके साथ क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा आपके इंस्टाग्राम के साथ, यानी एक साथ हो जाएंगे इकट्ठे मर्ज, जैसे कि आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप और आपका इंस्टाग्राम, ये पूरा एक कंपनी बन जाएगी, एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप अपने इस पेज के साथ कर सकते हैं। बाकी जो सेटिंग्स हैं वो आप थोड़ा थोड़ा चेक कर लीजिएगा, मेन सेटिंग यही है। बाकी इंशाल्लाह आगे इसकी जो प्रमोशन है या ऐड किस तरह चलाते हैं ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये थोड़ी सी वीडियो देखिए किस तरह पेज बनाते हैं, उसकी सेटिंग बेसिक कैसे करनी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बता दूंगा। तो आई होप आपको आज वाली वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।